हेलो एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इस हाई वोल्टेज दुनिया में स्वागत है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है और आज हम इसे पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। देखिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, गारंटीड। तो आज हम इस टॉपिक की हर एक लेयर को डीकोड करेंगे। ऐसा करेंगे कि एग्जाम हॉल में एक भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले ना उसकी नींव यानी फाउंडेशन एकदम सॉलिड होनी चाहिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें कई देश मिलकर बनाते हैं। इनका मिशन क्या है? ग्लोबल एजेंडा सेट करना, इंटरनेशनल रूल्स बनाना और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंबर कंट्रीज को आपस में बातचीत, नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक मंच देना। मतलब एक तरह से ये पूरी दुनिया के कोऑपरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब एक बात तो साफ है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए इसका सबसे स्मार्ट तरीका है क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा स्मार्ट हैक है जो स्टडी को ऑर्गेनाइज कर देगा और रिवीजन को सुपर एफिशिएंट बना देगा। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 पावर पैक्ड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, द यूएन सिस्टम। इसमें WHO और यूनेस्को जैसी बॉडीज आती हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, जो ग्लोबल इकोनॉमी के गार्डियंस हैं, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक। और तीसरा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक खास ज्योग्राफिकल एरिया पर फोकस करते हैं, जैसे सार्क या आसियान। ठीक है, फाउंडेशन सेट हो गई। अब फोकस करते हैं उन हाई यील्ड ऑर्गेनाइजेशंस पर, जो यूपीएससी के आप कह सकते हैं फेवरेट हैं और जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। इसको आप ग्लोबल फाइनेंशियल फायर फाइटर समझ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा काम है ग्लोबल इकोनॉमी को किसी भी संकट से बचाना और उसे आगे बढ़ाना। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो की फैक्ट्स है ये बहुत जरूरी है। 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बना, हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। और ये रहा यूपीएससी के लिए गोल्डन नगेट, इंडिया IMF का एक फाउंडर मेंबर है। इस फैक्ट को दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। अगला नाम है IMF के जुड़वा संस्थान का, द वर्ल्ड बैंक। जहां IMF आग बुझाने का काम करता है, वहीं वर्ल्ड बैंक लंबे समय के विकास और पुनर्निर्माण पर यानी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करता है। चलिए इसके फैक्ट्स को आराम से समझते हैं। 1944 में IBRD के रूप में शुरू हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसका भी वॉशिंगटन DC में ही है। इसका मेन काम डेवलपिंग कंट्रीज को आर्थिक सहायता देना। और ये रहा कि यूपीएससी फैक्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 अलग-अलग संस्थान हैं। अक्सर एस्पिरेंट्स वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों अलग हैं। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत की, दी ICJ। दी हेग, नेदरलैंड्स में स्थित ये UN का सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्गन है। इसका काम है देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना। अब यूपीएससी के लिए एक बहुत ही जरूरी न्यूएंस समझिए। UN के सारे मेंबर्स अपने आप ICJ स्टैट्यूट के पार्टी बन जाते हैं और इसके फैसले टेक्निकली बाइंडिंग होते हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने का कोई सीधा तरीका इसके पास नहीं है। ये छोटा सा पॉइंट मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर पर, यानी सार्क। इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू, नेपाल में है। जैसा कि नाम से ही साफ है, साउथ एशिया में आपसी सहयोग बढ़ाना इसका मेन काम है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए सार्क एक बहुत ही जरूरी ग्रुप है। हालांकि इसकी कामयाबी पर हमेशा से थोड़ी बहस चलती रहती है। चलिए अब 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर जूम इन करते हैं जो करंट अफेयर्स के हिसाब से आजकल सबसे गर्म टॉपिक्स हैं और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी हैं, द G20 और SCO। सबसे पहले G20 सुनिए, ये कोई आम ग्रुप नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक पावर हाउस फोरम है। ऐसा फोरम जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। ये 1999 में बना था। एक खास बात, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है। ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मॉडल पर काम करता है, जैसा कि हाल ही में इंडिया ने करके दिखाया। लेकिन असली पावर स्टैट तो अब सुनिए। G20 के मेंबर्स पूरी दुनिया के 80% से ज्यादा GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। सोच के देखिए,
ये नंबर G20 के असर को साफ-साफ दिखाता है। अगला है SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गठबंधन है। इसका मेन फोकस सेंट्रल एशिया में सुरक्षा और आतंकवाद विरोध पर है। यूपीएससी के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिया इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवाद पर अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दुनिया के सामने रखने के लिए करता है। ओके, तो काफ़ी कुछ कवर हो गया है। अब वक्त है एकदम तेज़ी से एक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सारे की फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। तैयार हैं? चलिए। IMF हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC, बिल्कुल सही। SCO हेडक्वार्टर्स बीजिंग, परफेक्ट। और आखिरी सार्क हेडक्वार्टर्स काठमांडू, बहुत बढ़िया। चलिए, रिवीजन तो हो गया। अब वक्त है एक छोटे से रियलिटी चेक का। स्क्रीन पर एक बिल्कुल एग्जाम स्टाइल MCQ आने वाला है। देखते हैं कितना याद रहा। सवाल है, भारत की पहल पर शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं A पेरिस फ्रांस, B न्यूयॉर्क USA, C गुरुग्राम इंडिया या D जिनीवा स्विट्जरलैंड। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन C गुरुग्राम इंडिया। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पहला बड़ा इंटरनेशनल संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को भी दिखाता है। और आखिर में बस इस एक इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट स्टडी, इन दोनों को मिलाकर ही बनता है यूपीएससी सक्सेस। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इसी स्मार्ट फ्रेमवर्क से पढ़ते रहिए और मंजिल जरूर मिलेगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।